हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ ये सारी बातें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कराते हैं या आप अपने घर को बना रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग ध्यान नहीं रखते और इसी में गलतियां कर देते हैं। चाहे वो काम आपका कोई फाउंडेशन का चल रहा है जिसमें पीसीसी करा रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, प्लास्टर करा रहे हैं, या आप स्लैब कास्टिंग करा रहे हैं, तो सारी बातों में, सारे कामों में एक चीज़ कॉमन रहती है और वो रहता है रेशियो। अब यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा पीसीसी का काम स्टार्ट होता है उसके बाद हमारा प्लास्टर तक हमारा काम चलता रहता है फिनिशिंग वर्क में। उसमें जो हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वर्क पे, डिफरेंट स्टेज पे, और डिफरेंट रेशियो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने साइट पे काम करने वाले ठेकेदार पे, मिस्त्री पे, और वो अपनी मर्जी से जो रेशियो रखता है वो रखता है, जो उसको सही लगता है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो ऐसा ना करें, आपको इसमें मॉनिटरिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जब भी हम कोई घर को तैयार करते हैं तो उसका हमें बेस बनाना पड़ता है, यानी फाउंडेशन में काम करना होता है। और फाउंडेशन में हमें बेस देने के लिए देनी पड़ती है पीसीसी। अब पीसीसी में क्या रेशियो इस्तेमाल रहेगा मैं आपको नंबर वाइज बताता रहता हूँ। देखो क्या होता है कि जो M 7.5 रहता है, ये कुछ मिक्स रेशियो होते हैं कंक्रीट के। M का मतलब होता है मिक्स, और हमारा जो पॉइंट रहता है आगे 7.5, ये एक नंबर होता है जिसमें स्ट्रेंथ रहती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आती है 128 डेज बाद। तो अगर पीसीसी में कोई इतना ज़्यादा हैवी या इतना स्ट्रॉन्ग रेशियो की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पे हम M 7.5 रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। 7.5 का जो प्रपोर्शन रहेगा, यानी इसमें अगर हम बात करें प्रैक्टिकली कि कितने हमारा रेत डलेगा, कितना सैंड और कितना, मतलब कितना सीमेंट, कितना बालू और कितना एग्रीगेट, तो हमारा इसमें रेशियो का जो प्रपोर्शन रहेगा 1:4:8 रहेगा। यानी कि 1 पार्ट आपका सीमेंट, 4 पार्ट आपका बालू और 8 पार्ट रहेगा आपका एग्रीगेट। ऐसे ही हम जब पीसीसी कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉलम उस पर खड़ा किया जाता है। तो कॉलम में हम जो रेशियो इस्तेमाल करेंगे वो M20 रेशियो इस्तेमाल करेंगे जो कंक्रीट का आता है। M20 का मतलब होता है 1:1.5:3, यानी कि 1:1.5:3। एक पार्ट आपका रहेगा, जैसे सिमिलरली हमारा जो सीमेंट, और 1.5 पार्ट आपका रहेगा बालू यानी कि सैंड, और 3 पार्ट रहेगा आपका गिट्टी यानी कि एग्रीगेट। अब हमने कॉलम खड़ा कर दिया तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे से हम अपना ब्रिक वर्क भी लेके चल रहे होते हैं। तो ब्रिक वर्क जब आप करते हैं तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, तो 9 इंची की चिनाई भी होती है, दीवार होती है, और हमारी 4.5 इंची की दीवार भी होती है। तो 9 इंची की अगर आप जहाँ भी ब्रिक वर्क कर रहे हैं उसमें आपको रेशियो इस्तेमाल करना है 1:6, यानी कि 1:6 का अनुपात आपको लेके चलना है। और अगर 4-4.5 इंची की वॉल या दीवार है आपकी तो उसमें आपको 1:4 का अनुपात आपको रखना है। अब जैसे हम ऊपर की साइड आते हैं, जब जैसे हमने बेस तैयार कर लिया, जैसी दीवार हमारी एक लेवल तक आ जाती है, डीपीसी लेवल तक। अगर आप डीपीसी दे रहे हैं तो भी आप उसमें जो रेशियो इस्तेमाल करेंगे वो हमारा रहेगा M10 का, तो सॉरी M15 का। तो M15 का जो रेशियो रहेगा, M15 यानी कि उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो रहेगा 1:2:4, यानी कि अगर हम बात करें, एक हमारा सीमेंट रहेगा, 2 पार्ट हमारा रहेगा बालू, और 4 पार्ट हमारा रहेगा एग्रीगेट। डीपीसी में हमेशा ध्यान रखें कि जो एग्रीगेट यानी दाना इस्तेमाल होगा वो 10 से 12 mm का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसकी जो मोटाई होती है वो हमारी मात्र 1.5 से 2 इंची ही हमें रखनी होती है, इसलिए हम ज़्यादा मोटी एग्रीगेट या पत्थर उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब कुछ लोग, जैसे मान लो कुछ लोग डीपीसी देते हैं, कुछ लोग डीपीसी ना देकर प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लिंथ बीम का एक अपना काम होता है जो अपने हमारे घर के जितने भी कॉलम होते हैं उसको बांध के रखता है, और दीवार में कोई भी सेटलमेंट होता है, किसी भी ज़मीन में कोई सेटलमेंट होने की वजह से दीवार भी उस पर स्टेबल रहती है, कोई भी क्रैक वगैरह दीवारों में नहीं आती। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डीपीसी देने की बजाय अगर आप प्लिंथ बीम देते हैं तो वो आपके घर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करने में, ठीक है। अब प्लिंथ बीम की बात करें, जो आपने देखा होगा अक्सर जो हमारे 2 से 3 फीट की हाइट पे दिया जाता है, बाकी डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपका क्या कंडीशन है रोड की, उस हिसाब से हाइट तय होती है। तो अगर प्लिंथ बीम की बात करें तो उसमें रेशियो भी हमारा M20 रेशियो इस्तेमाल होगा, जिसमें 1:1.5:3 रहेगा, जो हमारा कॉलम में इस्तेमाल होता है। जो कॉलम हो गया, बीम हो गया, प्लिंथ बीम यानी कि, और आपका स्लैब हो गया, इसमें जो रेशियो रहेगा वो सेम रेशियो इस्तेमाल होगा M20, यानी कि 1:1.5:3। ये आपको रटवा रहा हूँ मैं ताकि ध्यान रहे। आपका जो मिस्त्री गलती करता है वो क्या करता है कि वो बराबर डालता है, बालू भी बराबर रहेगी और एग्रीगेट भी बराबर रहेगी। यानी कि अगर हम बात करें, मैंने मोस्टली बहुत से साइडों पे देखा है कि वो 1-3-3 डालते हैं, 1 आपका सीमेंट, 3 बालू और 3 एग्रीगेट यानी कि दाना। इससे क्या होता है
कि आपके उसमें बालू ज़्यादा हो जाती है, एग्रीगेट कम हो जाती है और आपकी जो कॉलम है या स्लैब है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है। और अक्सर आप देखते हैं जब आप बालू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्लैब में तो अक्सर उसमें नमी या सीलन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अभी हमने कॉलम डाल लिया, प्लिन बीम डाल लिया, अब हम जब डोर या विंडो के ऊपर एक बीम और देते हैं जिसका नाम है डोर बीम या लिंटल बीम उसको बोलते हैं, तो उस बीम में भी हमें क्या रेशो इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। M15 M15 ठीक है, 1 2 4, इसमें भी हम 1 2 4 का ही रेशो इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो आप M20 इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा अगर आप M20 की जगह M15 भी इस्तेमाल करते हैं लिंटल बीम में तो कोई इशू वाली बात नहीं है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, आपने ये जाना लिंटल बीम के लिए। अब लिंटल बीम हो गया, स्लैब के लिए भी मैंने जैसे बोला कि M20 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 1.5 3 M20। अब ये 1 1.5 3 में आपको क्या बात ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 1.5 3 में जो 3 हमारा एग्रीगेट है इसका 1/3 पार्ट हमें 10 mm एग्रीगेट भी मिलानी है, बाकी हमें 20 mm मिलानी है। अब 3 जो हमारा पार्ट है उसका 1/3 हम करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 1, यानी कि एक पार्ट या एक तसला हम डालेंगे उसमें 10 mm, 2 तसला डालेंगे हम उसमें 20 mm। कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे मैं इसलिए आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अगर आप 20 mm ही सारी यूज़ करेंगे तो मे भी वहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेट आपको दिखाई देने लगेगा आपके कंक्रीट के रेशियो में। ये हो गया हमारा स्लैब तक, आपने सब कुछ डाल दिया। अब बारी आती है प्लास्टर करने की, तो प्लास्टर में भी हमें रेशियो इस्तेमाल करना होता है मोटार का, जिसमें मैंने जैसे कि दीवार में मैंने 2 अलग अलग बोला था, 9 इंची की अलग और 4 इंची की अलग। ऐसे ही प्लास्टर में भी अंदर की दीवार का प्लास्टर अलग होता है रेशियो में, बाहर का अलग होता है, सीलिंग में जो हम करते हैं उसका अलग होता है। तो थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या रहेगा। अगर घर के अंदर की दीवारों पर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो उसका अनुपात आप 1:5 का रख सकते हैं, यानी 1 पार्ट आपका रहेगा सीमेंट और 5 पार्ट आ गया आपका बालू। ऐसे अगर हम घर के बाहर की बात करें तो अगर उसमें हम बात करें घर के बाहर का, तो घर के बाहर के क्या रहेगा आपका 1:4 का अनुपात हमें रखना होगा। ऐसी अगर सीलिंग की बात कर लेते हो तो सीलिंग में हमें रखना होगा 1:3 का। ठीक है, अगर 1:3 की जगह आप 1:4 भी रखना चाहते हैं तो भी आप उसको रख सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये तीनों रेशियो आपको डिफरेंट यूज़ करने पड़ेंगे जगह के हिसाब से। तो ये जो कुछ रेशियो मैंने आपको बताए हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, साइट पे काम करते समय पूछते नहीं वो किसी भी मिस्त्री से, ठेकेदार से कि भाई आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैंने आपको डिफरेंट रेशियो, डिफरेंट वर्क में, डिफरेंट स्टेज पे आपको अलाइन कर दिया है, बता दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से साइट पे प्रैक्टिकली करा पाएँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने आपको जो वीडियो में बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट में टाइप करिए, हम उसके ऊपर या तो कोई नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे या फिर उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं अपनी कंस्ट्रक्शन नॉलेज को बढ़ाने में और आपके घर को बेहतर बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।